रिजल्ट मस्ती में सारी बच्चों की स्वागत है। राधे राधे। फिर चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्लास 9 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, चैप्टर 2.1। ठीक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, इसमें इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आता है। ठीक है ना, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिख बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ उत्तर दीजिए। ठीक है ना, कारण के साथ उत्तर दीजिए। दिख रहा है होगा ना, फैन बंद कर दो। चलो, क्या कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर देना है। सबसे पहले इसमें हम क्या जानने की जरूरत है हमें कि बहुपद क्या है, बहुपद होता क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। दिखने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं। बहुपद, सबसे पहले बहुपद हम बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुपद, बहुपद का मतलब होता है बुआ कि ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक, ठीक है ना, ऐसे बीजीय व्यंजक, व्यंजक, ठीक है, जिसमें चर, अक्षर और घातांक शामिल हो, शामिल शामिल हो, ये सब क्या होता है, बहुपद होता है। ठीक है ना, ऐसे बीजक व्यंजक इसमें चर अक्षर एवं घातांक यानी घात घातांक शामिल हो, वो बहुपद में आता है। ठीक है ना, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चर में बहुपद कौन है। जैसे में कि इस टाइप के क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में और पूछेगा इसमें बहुपद कौन है, तो बहुपद के सबसे बड़ा शर्त होता है होगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है ना, बहुपद, बहुपद का सबसे बड़ा शर्त होता है, शर्त होता है, ठीक है ना, केवल इसमें पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, केवल पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे में 0 हो गया, 1 हो गया यानी 2 हो गया यानी 3 हो गया। ठीक है ना, 0 हो गया, 1 हो गया यानी 2 हो गया यानी 3 हो गया। ये बहुपद, बहुपद के बड़ी शर्त है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, यानी माइनस इसमें नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि माइनस होना ही नहीं चाहिए। जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। अगर घात में यानी पावर में अगर रहता है -1 है, -2 या -3, ये बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना, बहुपद कभी भी नहीं हो सकता है, या भिन्न में नहीं होना चाहिए। क्या, भिन्न में नहीं होना चाहिए। जैसे में कोई भी संख्या, जैसे में कि मान लीजिए 1/2 हो गया, जैसे में 2/5 हो गया, इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह है तो क्या है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और एक और देखते हैं, जिसमें या रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे में हम मान लेते हैं कि √7 है, यानी रूट है, तो इसका वर्गमूल क्या होता है, 1, मैंने रूट का मतलब होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो ये भिन्न में आ गया। आप ये आप बहुपद कहता है कि
ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, पावर क्या ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, या भिन्न में नहीं होना चाहिए, या रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब रहता है तो बहुपद नहीं है। और इसके अलावा रहता है, जैसे मान लीजिए किसी चर संख्या का, मान लीजिए पावर 1 हो गया, चाहे 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या होगा, बहुपद है। ठीक है ना। बहुपद को हम अब चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना है, आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें की हो रहा है, हम देख रहे हैं क्या है। हाँ, हम बहुपद के प्रमुख भाग, बहुपद के प्रमुख भाग, हम बहुपद के प्रमुख भाग, यानी बहुपद दो भाग में बांटा होता है। कई भागों में बांटा होता है, दो भागों में बांटा होता है। बहुपद कई भाग में बांटा होता है, दो भाग में बांटा होता है। ठीक है ना, दो भाग में बांटा होता है। कई भाग में, दो भाग में बांटा होता है। देखिए, इसका पहला भाग क्या है, प्रमुख के दो भाग में बांटा होता है। इसका पहला भाग है पदों की संख्या। ठीक है ना, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी इसको हम क में ले लेते हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या। पदों की संख्या में, पदों की संख्या, ठीक है ना, पदों की संख्या आयो घात, घात यानी खम हो जाएगा, घात यानी घात, यानी इस डिग्री भी ले सकते हैं, डिग्री, घात और डिग्री के आधार पर होता है। ठीक है ना, पदों की संख्या होता है एक घात और डिग्री। ठीक है ना, घात और डिग्री के आधार पर, के आधार पर। ठीक है ना, आधार पर। हम अब देखिए पदों की संख्या में क्या क्या आता है बउआ। पदों की संख्या में जैसे में मान लीजिए, अब देखिए पदों की संख्या ई होता है 3, क्या होता है, 3 होता है। ई भी क्या होता है, 3 होता है। जैसे में क्वेश्चन अब दे के बता रहे हैं आपको हम, हैं जैसे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, पदों की संख्या में ई भी होता है 3, और क्या होता है, ई भी होता है 3 प्रकार के। पदों की संख्या के आधार पर भी बहुपद 3 प्रकार का होता है, और घात यानी डिग्री के आधार पर भी बहुपद भी 3 प्रकार का होता है। जैसे में इसका हम ले लेते हैं एक पदी, एक पदी, ठीक है ना, एक पदी, द्विपदी, द्विपदी, ठीक है ना, एक पदी, द्विपदी, एगो त्रिपदी होता है। ठीक है ना, त्रिपदी ले लेते हैं, त्रिपदी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भी हम घात या डिग्री के आधार पर, यानी मैंने रैखिक बहुपद क्या ले लेते हैं, एक में रैखिक बहुपद, रैखिक, दो में द्विघाती, द्विघाती, और 3 में हम क्या ले लेंगे, त्रिघाती। ठीक है, त्रिघाती। आया समझ में ना, एक पदी के मतलब, और एक अब क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हम क्वेश्चन देखते हैं बउआ। जिससे एक पदी में, ठीक है ना, एक पदी में जैसे में देखते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं, जिससे में एक पदी का मतलब हो गया, जिससे में 5x यानी 7y²। ठीक है, ठीक है ना। और द्विपदी का मतलब हो गया, द्विपदी का मतलब हो गया, ठीक है ना, 4x + 5 हो गया। त्रिपदी का मतलब हो गया, ठीक है ना, त्रिपदी, त्रिपदी का मतलब हो गया बउआ 3x² + 2x - 4 हो गया। ये कथी हो गया,
पदी, ठीक है ना। अब मान लीजिए रैखिक में, अब रैखिक के मतलब हो गया बउआ रैखिक, रैखिक के मतलब हो गया है 2x+3, ठीक है ना। और द्विपद द्विबहुपद, द्विघात बहुपद का मतलब हो गया बउआ द्विघात, द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के उदाहरण हम ले सकते हैं इसको x² प्लस 5x प्लस 6 हो जाएगा। है त्रिघात के मतलब हो गया, त्रिघात के मतलब हो गया त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद, बहुपद के मतलब हो गया वो x³ - 1। अब देखिए अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बहुपद। बहुपद के प्रमुख भाग, यानी बहुपद कई भाग में बांटा है, दो भाग में बांटा है, दो भाग में बांटा है। जैसे में हम लेते हैं पदों की संख्या, एक भाग बांटा है पदों की संख्या में, और दूसरे का भाग बांटा है घात में, घात में या डिग्री में, ठीक है ना। पहला भाग क्या बांटा गया है, पदों की संख्या में बांटा गया है। यानी पदों के आधार पर बहुपद तीन प्रकार के होते हैं, यानी एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी है, उपद के आधार पर हो गया। दूसरा घात के आधार पर बांटा है, घात के आधार पर बांटा गया है, यानी यानी रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है। देखते हैं अब एक पद के मतलब, पद के मतलब हुआ ई होता है ना कि टर्म, यानी क्या होता है टर्म होता है, ठीक है ना। इसमें देखिए 5x यानी एक ही गो टर्म है, ठीक है ना। 7y² ये एक ही गो टर्म है, ठीक है ना। 7y² एक ही गो टर्म है। उसके बाद में द्विपदी में, द्विपदी में बताइए कि दो गो टर्म मिल रहा है कि नहीं, 4x + 5 दो टर्म मिल रहा है, ठीक है। और त्रिपदी में, त्रिपदी में बताइए 3x² + 2x - 4 यानी तीन पद मिल रहा है, यानी तीन पद मिल रहा है। कितने गो पद मिल रहा है, तीन गो पद मिल रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब घात के आधार पर रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद मतलब, रैखिक बहुपद का मतलब होता है उसका घात एक हो, क्या है घात एक हो, ठीक है ना। द्विघात का मतलब होता है कि घात दो हो। इसमें देखिए x² है कि नहीं, घात दो है, घात दो है। त्रिघाती बहुपद का मतलब हो गया यानी घात तीन हो, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ तक। बस अगर इतना जानकारी है तो बहुपद से जिंदगी में कभी भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। एक आता है, हम पहले चर्चा किए थे चर और अचर। चर संख्या किसे कहते हैं, चर संख्या के मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि चर संख्या में हम a से z तक लेते हैं, किसी भी संख्या को नहीं मानते हैं, मानना कि x, अगर x मानेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, अगर b मानते हैं तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना। तो हमको a से z तक ले कोई भी हम संख्या उसमें से हम ले सकते हैं, a भी ले सकते हैं, b भी लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। इसलिए चर संख्या का मान क्या होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन अचर संख्या होता है उस संख्या होता है, जैसे में 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम 5 के जगह पर 6 ले लेंगे तो आंसर दूसरा आ जाएगा। इसलिए अचर संख्या का मान क्या होता है, निश्चित होता है। अचर संख्या का मान क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है ना। बस हमें इतना ही जानकारी हो अगर रहेगा ना तो जिंदगी में बहुपद से क्वेश्चन कभी भी नहीं छूट सकता है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए उतना बहुपद जानने के बाद में, अब देखिए उसका पावर 1 सेकेंड में बता दीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब बताइए कि है 4x² - 3x + 7 है, ये बताइए कि चर में बहुपद है कि नहीं, तो बिल्कुल है, चर में बहुपद बिल्कुल है।
क्योंकि इसकी पावर क्या है कि पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होती है, शून्य से शुरू होता है, यानी 0 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और माइनस में भी नहीं है, और भिन्न के रूप में भी नहीं है, और रूट में भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, संख्या ये बहुपद है। इसको हम सही मार देते हैं, तो आप लोग समझ जाए कि बहुपद है, ठीक है ना। अब देखिए y² प्लस रूट 7 क्या है, y² प्लस रूट 7 है, ठीक है ना। अब आप लोग बनाइएगा इसको, अब आप लोग बनाइएगा। बहुपद को हम इतना बता दिए हैं, ठीक है ना, बहुपद कितना हम बता दिए, तो आप लोग बनाइएगा। और एक और क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, 3√t है, t√2 है। तो ये भी क्वेश्चन हम बताइए दिए हैं। बहुपद के मतलब क्या है, अगर रूट में रहता है, यानी समझिए वर्गमूल है। अगर कुछ नहीं, अगर यहाँ पे क्यू नहीं दिया, घनमूल क्यू देता, घनमूल रहता, तो वर्गमूल में है, तो वर्गमूल क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो भिन्न के रूप में आ गया, तो ये बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ये भिन्न के रूप में है, ये क्या है, भिन्न के रूप में है। 2/y क्या है, भिन्न के रूप में। इसको हम सोल्व करेंगे तो भिन्न के रूप में यानी बाटा के रूप में आ जाएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। अब देखिए ये बहुपद है कि नहीं, x के पावर 10 y के पावर की और t के पावर 50। हम जन्मे अब शुरू में बताए हैं कि बहुपद का मतलब होता है कि इस बहुपद के बड़ी शर्त होता है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या है, 10 है, 3 है, 5 है, ठीक है ना। तो बहुपद में है, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन मार्क कर किए हैं कि आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। बहुपद समझ में आ गया। अब कभी भी जिंदगी में नहीं छूटेगा बहुपद। अब देख लीजिए, उतना ही याद कर लीजिएगा लोग, तो बहुपद नहीं छूटेगा। बहुपद के फिर चर्चा कर देते हैं। बहुपद यानी चर और अचर और घात शामिल होता है बहुपद में, ठीक है ना। चर संख्या a से z तक होता है, अचर संख्या संख्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 होता है, ठीक है ना। घात यानी उसका पावर बोला जाता है। बहुपद कितने भागों में बांटा गया है, बहुपद 2 भागों में बांटा गया है। एक पद के भाग में बांटा गया है, एक घात के भाग में बांटा गया है, ठीक है ना। पद के भाग में बांटा गया तो वो भी 3 प्रकार का होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, यानी पद उसका गिना जाता है, ठीक है ना। और एक घात के घात के भाग में बांटा गया, उसे रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। 3 होता है। बस इतना ही हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। और देखिए 2 नंबर क्वेश्चन इस समझ में आ गया है, और एक क्वेश्चन मार्क किए आप लोग बनाइएगा। अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। दो नंबर क्वेश्चन बोगा दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक में निम्नलिखित में प्रत्येक में x(y) के गुना x(y) का गुणांक सबसे पहले देखिए निम्नलिखित में प्रत्येक x(y) गुणांक x(y) के गुणांक इस समझना जरूरी है कि x(y) के गुणांक के मतलब क्या होता है बुआ, कि आप देखिए किसी भी चर संख्या के साथ में x(y) का गुणांक होता है,
वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो। एक्स एक्स बार के गुना में चर संख्या होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। जिससे में देख लीजिए हाई एक्स एक्स बार के गुणांक, इसमें आगे क्या गुना हुआ है, एक गुना हुआ है तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें -1 है तो एक यहाँ छिपा रहता है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब देखिए और इसके साथ में क्या गुना हो रहा है, यानी π/2 हो रहा है, तो हमारा एक्स एक्स वाला गुना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और इस एक्स के साथ में क्या गुना हो रहा है, ठीक है ना, तब √2 हो रहा है, तब इसका √2 आंसर दे दीजिएगा लोग, ठीक है ना। एक्स एक्स वार के गुणांक के मतलब हमारा एक्स एक्स वार के गुणांक यानी एक्स एक्स वाले गुणांक में जो संख्या एक्स एक्स वार के गुणांक में जो संख्या गुना होता है, हमारा वही क्या होता है, एक्स एक्स वार के गुणांक होता है। अब चलते हैं 3 नंबर में चलते हैं। 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का उदाहरण दीजिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना, इसको हम छोड़ देते हैं आप लोग के बनाने के लिए, क्योंकि एक पदी पदों के आधार पर हम बहुपद बता दिए, उसी के आधार पर इसको बना लीजिएगा लोग, ठीक है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है बुआ, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है 5x³ + 4x² + 7x। 2 नंबर में दिया है बुआ 4 - y², ठीक है। हम इसी पर समझा देते हैं, इतना ही। 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनाए आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, और इसमें हम समझा दे रहे हैं, और बना दीजिए। करें निम्नलिखित बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। घात में पहले ही बता दिए हैं, ये घात के आधार पर, एक डिग्री के आधार पर बहुपद भी 3 प्रकार का होता है, यानी एक पदी मैंने रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना। तो इसमें घात बताना है बुआ, तो देखिए सबसे बड़ी घात क्या है, इसमें 3 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। इसमें बताइए सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा लोग, ठीक है ना। उसके बाद होगा 4 नंबर को 5 नंबर, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुपद रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित बहुपद में कौन रैखिक है और कौन त्रिघाती है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है बुआ x² + x है। 2 नंबर में दिया है x² - x³ है। 3 नंबर में दिया है x + y² + 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 + x दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है 3t दिया है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया r² दिया है, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 7x³ दिया है। बस इतना ही क्वेश्चन। अब चलते हैं कि हम बहुपद 2 भाग में बांटा होता है, पदों के आधार पर और घात और डिग्री के आधार पर, ठीक है ना।
इसमें क्या है, घाते पूछा है, क्या है मैंने घाती के बारे में पूछा है कि इसमें कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है, कौन त्रिघाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, बउआ ये बताइए कि पावर क्या है, दो है, हैं, यानी क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये द्विघाती हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। ये पावर तीन है तो त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। इसमें पावर दो है तो ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। इसमें पावर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ये भी रैखिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। और अब 6 नंबर 7 नंबर आप लोग बनाइएगा, लोग आप लोग बताइएगा लोग कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा लोग। और देखिए वीडियो देख के क्लिक मत कीजिए, ठीक है ना, इसको धैर्य बना के देखिए। एक बार वीडियो देखने के बाद जिंदगी में कभी भी इस चैप्टर से कभी भी प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, ठीक है ना। समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा लोग कि बाद में फ़ायदा करेगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, राधे राधे।